आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में मीठी क्रांति का जिक्र किया था। दरअसल उन्होंने ये बात अनायास ही नहीं कही थी। भारत ने विश्व के 5 सबसे बड़े शहद उत्पादक देशों में अपना स्थान बनाया है। इसके उत्पादन से किसानों की आय बढ़ सकती है। इस बात को लोगों ने बखूबी समझा है। इसलिए देश में शहद का उत्पादन 2005-06 की तुलना में 242% तक बढ़ गया है। सालाना हम करीब 1.25 लाख टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। हम अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में सालाना 600 करोड़ रुपए से अधिक का शहद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन से भी जुड़े। ये किसानों की आय भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी खोलेगा। फार्मा सेक्टर और फूड इंडस्ट्री में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की रिपोर्ट की माने तो भारत में 14,12,659 मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ कुल 9,580 रजिस्टर्ड मधुमक्खी पालक हैं। एपीईडीए के मुताबिक 2019-20 में भारत ने 59,536.75 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का एक्सपोर्ट किया। इसके बदले 633.82 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2018-19 में 61,333.88 टन प्राकृतिक शहद का निर्यात किया गया, जिसके बदले 732.16 करोड़ रुपए मिले। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मात्र 30,000 रुपए में मधुमक्खी पालन का काम शुरू हो सकता है। इससे किसानों की आय अच्छी हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार मन की बात में भी कहा कि भारत के कृषि जगत में आधुनिकता समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। मधुमक्खी पालन भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर उभरा है। देश में आज कई जगह हैं जहां पर मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी मधुमक्खी पालन से किसानों की आमदनी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के ही सुंदरबन इलाकों का प्राकृतिक ऑर्गेनिक शहद तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। गुजरात का बनासकांठा भी शहद उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। हरियाणा के यमुनानगर में भी किसान मधुमक्खी पालन से सालाना कई 100 टन शहद पैदा कर रहे हैं और इससे अपनी आय बढ़ा रहे हैं। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान के वैज्ञानिकों के मुताबिक मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक छत्ते में सुधार कर नया छत्ता विकसित किया गया। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ जाएगा और इससे एक साल में 35 से 40 किलो शहद हासिल किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक छत्ते से 10 से 25 किलोग्राम तक शहद ही मिलता है। तो अगर आप खेती करते हैं, किसानी से जुड़े हैं, तो फिर पारंपरिक खेती से इतर कुछ नया करना होगा, तभी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कहर बरपाया हुआ है। क्या कोरोना को लेकर आपके मन में कोई सवाल है? TV9 भारतवर्ष के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से सवाल पूछें। सवालों का जवाब सुबह 11 बजे के बुलेटिन में प्रसारित होगा। आप अपने सवाल 7428198655 पर व्हाट्सएप करें। आप अपने सवाल आपका सवाल @tv9.com पर मेल करें। आपके सवाल का जवाब सुबह 11 बजे TV9 भारतवर्ष पर दिखाया जाएगा। अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।